So the question is, two charges of -4 microcoulomb and +4 microcoulomb are placed at the points A 104 meter and B 2-15 meter located in an electric field 0.20 I cap volt per centimeter. The magnitude of the torque acting on the dipole is 8 root alpha into 10 का पावर -5 न्यूटन मीटर, where alpha is. कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, आपसे टॉर्क पूछा है तो पहले आप बेसिक फॉर्मूले पे चली जाइए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है भैया आई कैप दे रखा है और यहाँ पर देखो सब कुछ वेक्टर में जा रहा है, तो वेक्टर में जाएगा तो भी सी बात है वेक्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो पी टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ई वेक्टर आपके पास ऑलरेडी है 0.20 आई कैप। अच्छा, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर आपका आंसर जो है सब कुछ किस में है, एसआई यूनिट में, तो इसको पहले आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हुआ 0.20 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर, यानी इसको आप मीटर डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। तो डिवाइड बाई 100 लिखोगे तो ये 12 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है भैया, आई कैप डायरेक्शन में। ठीक, अब हमें इसमें निकालना है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो बेटा ये होता है पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू दोनों डाइपोल, मतलब डाइपोल क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू कोई भी एक चार्ज इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। तो इसको हम नॉर्मली 12 लिखते हैं, मगर इसको हम चलो 12 लिख देते हैं, तो ये 12 वेक्टर हो जाएगा। 12 वेक्टर क्या है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, ये बस ध्यान रखना बस। ठीक है, अब हमारे दोनों चार्ज जो है 104 और 2-15 पर हैं। तो मान लेते हैं -4 माइक्रोकुलाम कहाँ पर है भैया, 104 पर, और +4 माइक्रोकुलाम कहाँ पर है, ये है 2-15 पर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भैया यहाँ से यहाँ होता है, माइनस से प्लस तक। तो आपको अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है 12 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा भैया, जहाँ से जहाँ जा रहा है वो होता है फाइनल पॉइंट। तो दिस इज़ फाइनल एंड दिस इज़ इनिशियल। तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। तो क्या होगा, आई कैप में क्या होगा, ये होता है एक्स वाई जेड, तो आई जे कैप के कैप 2-1 आई के कैप, ये हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। तो 2-1 आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस -1 - 0 जे कैप प्लस 5-4 के कैप, यही हुआ फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप फाइनल माइनस इनिशियल के कैप। तो 12 वेक्टर कितना हो गया ये आपका, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही हुआ। तो बस हमें क्या करना है, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। और चार्ज कितना है मेरा, कोई भी एक चार्ज ले लो 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है, पॉजिटिव वाला लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 4 माइक्रो, तो 4 और माइक्रो को तो बाद में लिख ही देंगे हम। ये हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और माइक्रो का यहाँ लिख देते हैं अपन 10⁻⁻⁶। और क्रॉस प्रोडक्ट ई वेक्टर यानी 20 वोल्ट पर मीटर आई कैप में है, तो इसको यहीं लिख देते हैं। ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 20 वोल्ट मीटर आई कैप। ठीक है, ये हमें अब सॉल्व करना है बस। अब आपको बस क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, मगर यहाँ पर देखो अगर ये आई कैप जे कैप के कैप में होता तो हम वो थोड़ा मैट्रिक्स बना के कर देते, मगर हाल फिलहाल हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट 20 आई कैप इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आई जे और के, ये ट्रिक आपको बताया होगा। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। अगर उल्टा चलोगे तो फिर जे क्रॉस आई माइनस के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, यही होता है। तो हम चलते हैं भैया आगे। तो आई क्रॉस आई ये तो 0 हो गया, तो इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, बात खत्म। इसको आप -4 मान लीजिए, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के, उल्टा चल रहे हैं, एरो के उल्टा चल रहे हैं आप, तो जे क्रॉस आई होगा माइनस के, तो ये -4 तो है, जे क्रॉस आई हो जाएगा आपका माइनस के कैप प्लस 4 के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होता है बेटा आपका जे कैप, के क्रॉस आई होता है आपका जे कैप। तो 4 × 20, अच्छा सॉरी यहाँ पर 4 × 20 तो भूल ही गए अपना, 4 × 20 होता है बेटा 80,
और ये 4 इंटू 20 भी होगा आपका 80 और क्या होगा बेटा जे कैप होगा, के क्रॉस आई जे कैप इंटू 10 का पावर -6। ठीक, माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा आपका 80 के कैप प्लस 80 जे कैप इंटू 10 का पावर -6। यहाँ से एक एक जीरो हटा के कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 10 का पावर -5। इतना कैलकुलेशन आता है। ये के कैप और जे कैप में है, दो वेक्टर आपके आई कैप जे कैप के कैप में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट आप इस तरह से निकालते हैं 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू 10 का पावर -5 तो ये हो जाएगा भैया हमारा 8 स्क्वायर बाहर लिया तो 8 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 इंटू 10 का पावर -5। तो यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं यहाँ, तो 8 अल्फ़ा की जगह 2 है, 10 का पावर -5 ऑलरेडी है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ कंपेयर करने पर 2। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है।